हेलो दोस्तों आज हम लोग ज्योग्राफी के एक ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की स्टडी करने वाले हैं जिसके बिना ज्योग्राफी की स्टडी ही अधूरी है, क्योंकि ज्योग्राफी का मतलब ही है स्टडी ऑफ द अर्थ। और हम अर्थ की स्टडी कर रहे हों और फिज़िकल फीचर की बात ना करें तो हमारी स्टडी अधूरी है। ओके, तो फिज़िकल फीचर ऑफ इंडिया यानी इंडिया के ऐसे फीचर जो फिज़िकल इन नेचर हैं। तो सर ये बताइए फिज़िकल का मतलब क्या है। तो दोस्तों यहाँ फिज़िकल ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है ऐसे फीचर्स जो टैंजिबल इन नेचर हों, यानी कि ऐसे फीचर्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी कुछ लेंथ, ब्रेथ या हाइट है, जिनको हम टच कर सकें, जिनको हम नेकेड आई से देख सकें, वो सारे फीचर्स हमारे फिजिकल फीचर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो आज उन्हीं कैटेगरी को हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट से। ठीक है, यानी कि इंडिया में ऐसे कौन कौन से ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट हैं जिनकी अपनी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, बेसिकली हम 6 फीचर्स की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं माउंटेन्स, देन प्लेट्यूज, प्लेन्स, डेजर्ट्स, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स। ओके, तो बेसिकली हम इंडिया में इन्हीं 6 फीचर्स की बात करते हैं। इन्हीं 6 फीचर्स को अगर हम डिटेल से स्टडी कर लेते हैं तो हमारी ज्योग्राफी जो कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कंप्लीट हो जाता है। तो आइए वन बाय वन हम ये डिस्कस करते हैं इन सारे फिजिकल फीचर्स को। ओके, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर इंडिया का मैप। ओके, इंडिया के मैप में आप देख पा रहे हैं वो सारे फीचर्स को यहाँ पर ड्रॉ किया गया है। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहला फीचर्स उठाते हैं माउंटेन्स का। तो माउंटेन्स में आप देख रहे हैं इंडिया के नॉर्दर्न पोर्शन में आपको ये 3 रेंजेस दिख रही हैं। ये ग्रेटर हिमालय, ये मिडिल हिमालय और ये है हमारा शिवालिक। बेसिकली ये 3 रेंजेस हैं जो इंडिया में लाई करती हैं और इन्हीं 3 रेंजेस को हम स्टडी करते हैं। तो एक क्वेश्चन ये माइंड में आ रहा होगा आपके कि आखिर ये जो रेंज वर्ड है, रेंज, इस रेंज वर्ड का क्या मतलब है। ठीक है, रेंज वर्ड का क्या मतलब है। तो रेंज वर्ड का यहाँ पर मतलब ये है दोस्तों कि जब भी हम माउंटेन्स की बात करते हैं तो एक सिंगल माउंटेन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी ये माउंटेन्स प्रॉपरली कंटिन्यूअस किसी एरिया में मिलते हैं, जैसे ये सिंगल माउंटेन हो गया, ऐसे ही कई सारी माउंटेन्स अगर एक प्रॉपर सीक्वेंस बनाते हैं, एक प्रॉपर लाइन क्रिएट करते हैं, अलाइनमेंट क्रिएट करते हैं, तो इन्हीं अलाइनमेंट की पूरी एक्युमुलेटेड सीरीज को हम कहते हैं क्या, रेंज कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरह के माउंटेन्स हमें इस पूरे रेंज पर मिलेंगे, जिसको कंप्लीटली हमने क्या कह दिया, माउंटेन रेंज। तो यहाँ पर बेसिकली हम 3 रेंजेस की बात कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला रेंज हमारा है ग्रेटर हिमालय, देन आफ्टर दैट मिडिल हिमालय, देन आफ्टर दैट शिवालिक। ओके, तो ग्रेटर हिमालय को भी हमने फर्दर 6 या फिर कहें 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है, जिसमें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर। इसकी शॉर्ट ट्रिक है KLZPD। ये नॉर्थ से साउथ अरेंज्ड हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर। ओके, तो ये ग्रेटर हिमालय की कैटेगरी में आ गए। उसके बाद जैसे ही हम साउथ की तरफ आते हैं तो साउथ में हमें मिलता है मिडिल हिमालय, यानी कि हिमाचल वाला एरिया, और ये रेंज आपको जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, उसके बाद हम फर्दर साउथ में आएंगे तो हमें शिवालिक रेंज मिलेगी, जो शॉर्टेस्ट होती है इन दोनों के कंपैरिजन में, और ये सबसे साउथ में रहते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई माउंटेनियस रेंजेस की कि हमारे इंडिया के नॉर्दर्न पोजीशन पर नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में हमें ये 3 रेंजेस मिलते हैं। ओके, लेकिन अब हम बात करेंगे प्लेट्यूज की। तो प्लेट्यूज, यहाँ पर प्लेट्यूज और माउंटेन्स में डिफरेंस भी हमें आना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिफरेंस की, क्योंकि हमने माउंटेन्स तो पढ़ लिया, अब प्लेट्यूज इससे कैसे सेग्रीगेट हो रहे हैं ये भी पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो जब भी हम दोस्तों प्लेट्यूज की बात करते हैं तो ये तो हाइटेड होते ही हैं। सपोज करिए ये है माउंटेन। ओके, इसके जो टॉप होते हैं वो इस तरह से आपको कॉनिकल शेप में मिलेंगे, तो ये माउंटेन्स होते हैं, इनकी हाइट ज़्यादा होती है और ये पीक इनके जो है काफ़ी पॉइंटेड होते हैं। ठीक है, बट जब हम प्लेट्यू की बात करते हैं तो ये ऐसे ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे, एक ऐसे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको यहाँ पर देख रहे हैं ये पोर्शन, इस पोर्शन को अगर हम फ्लैट बना दें, यानी कि हाइटेड तो होते हैं बट
जो इनका टॉप है वो टेबल लैंड की तरह एकदम फ्लैट होता है। तो ये किसकी कैटेगरी में आ जाते हैं? प्लेट्यूज की कैटेगरी में आ जाते हैं। ओके, तो यहाँ जब प्लेट्यूज को देखेंगे तो प्लेट्यूज हमको हमेशा इस पोर्शन पे मिलेंगे, यानी कि ये जो इंडिया का सदर्न पोर्शन है इसको हम कहते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब क्वेश्चन ये आना चाहिए कि आखिर इनको हम पेनिनसुलर प्लेट्यू क्यों कहते हैं? तो पेनिनसुला ऐसे अर्थ के मासेस होते हैं या फिर ऐसे एरियाज होते हैं अर्थ के जो वाटर के 3 साइड से घिरे रहते हैं, यानी कि ये एक प्रॉपर लैंड मास हो गया। इसके इस साइड में आपको अरेबियन सी, इस साइड में बे ऑफ बंगाल और इस साइड में इंडियन ओशन। इन 3 साइड से आपको वाटर बॉडीज़ मिल रही हैं। इस वजह से इस प्रॉपर जो ये आप लैंड मास देख रहे हैं, इन लैंड मास को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू। ओके, तो पेनिनसुला का मतलब समझ में आ गया, एक ऐसा मास, एक ऐसा हमारा जो लैंड मास है जिसमें आपको 3 साइड से वाटर बॉडीज़ ने घेर लिया है, उसको हम पेनिनसुला कहते हैं। तो इंडिया का ये सदर्न पोर्शन है, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू की कैटेगरी में आता है। ओके, देन हम बात करते हैं प्लेन्स की। अब देखिए, प्लेन का सबसे सिंपल सा फंडा ये है, जो सबसे लो लाइन एरियाज़ होते हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वहाँ की इकोनॉमी में, तो ऐसे रीजन्स प्लेन्स की कैटेगरी में आते हैं। हम यहाँ पर माउंटेन्स पढ़े, माउंटेन्स से जैसे ही आप नीचे उतरेंगे तो आपको ये प्लेनी एरियाज़ मिलेंगे। ओके, यहाँ पर आप देख रहे हैं, इन्हें ही कहते हैं हम नॉर्दर्न प्लेन्स, यानी कि जब यहाँ पर आपको प्लेट्यूज शुरू हुए, प्लेट्यूज का रीजन शुरू हुआ और माउंटेन्स का ख़त्म हुआ, तो इनके बीच का जो रीजन है आपको ये मिलेगा नॉर्दर्न प्लेन्स का रीजन। ओके, ये एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। ओके, अभी हम यहाँ पर सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं फिजिकल फीचर्स की, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स। देन आफ्टर दैट आप देख रहे हैं डेजर्ट्स को। डेजर्ट यहाँ पर आप देख पाएंगे इंडिया में एक ही डेजर्ट आपको मिलेगा जो कि है थार डेजर्ट, और ये डेजर्ट हम लोग शेयर करते हैं विथ पाकिस्तान। पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर हमें मिलेगा, राजस्थान के एरिया में हमें थार डेजर्ट मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कोस्ट की, कोस्टल प्लेन्स, यानी कि यहाँ पर तो प्लेन्स हमें दिख गए, बट ऐसे प्लेन जो कोस्ट में हो, यानी कि जो वाटर बॉडी के किनारे हों, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो रेंजेस बने हुए हैं, ये रेंज कहलाते हैं वेस्टर्न घाट्स और ये रेंज कहलाते हैं ईस्टर्न घाट्स। ओके, तो ये वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स आप देख रहे होंगे कि इंडिया का जो बॉर्डर लाइन है उससे काफ़ी पहले ही ये बने हुए हैं। ठीक है, तो जो ये शेडेड पोर्शन आप देख पा रहे हैं, यानी वेस्टर्न घाट्स के वेस्ट में और ईस्टर्न घाट के ईस्ट में, ये जो एरिया हमें बच जा रहा है, इसी एरिया को हम कह रहे हैं क्या? कोस्टल प्लेन कह रहे हैं। ओके, और आप एक चीज़ और ध्यान देंगे कि जो ईस्टर्न कोस्ट में जो कोस्टल प्लेन बनता है, ये एज़ कंपेयर टू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये प्लेन काफ़ी वाइड होते हैं। क्यों वाइड होते हैं? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द रिवर्स जो फ्लो करती हैं वो इस डायरेक्शन में फ्लो करती हैं, और इस डायरेक्शन में फ्लो करने की वजह से वो सेडिमेंट्स अपने यहाँ पर इकट्ठा कर देती हैं, जिससे यहाँ का जो कोस्टल प्लेन है वो लार्ज हो जाता है, वाइड हो जाता है। ओके, अब एक क्वेश्चन ये आएगा कि सारी की सारी रिवर्स इस डायरेक्शन में ही क्यों फ्लो करती हैं? तो सारी की सारी रिवर्स इस डायरेक्शन में फ्लो करने का कारण ये है कि जो इंडिया के लैंड मास का स्लोप है वो कुछ ऐसा है, यानी कि वेस्टर्न पोर्शन थोड़ा सा इंक्लाइंड है, उठा हुआ है, और जो ईस्टर्न पोर्शन है वो डिक्लाइंड है, यानी कि थोड़ा झुका हुआ है, और स्लोप इस तरफ होने की वजह से मेजॉरिटी ऑफ द रिवर्स इस ओर फ्लो करती हैं। ओके, तो ये हो गई बात कोस्टल प्लेन्स की। देन हम बात करते हैं आइलैंड्स के। सबको पता है कि इंडिया में बेसिकली 2 टाइप के आइलैंड मिलते हैं, एक है आइलैंड आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और दूसरा है लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड बेसिकली आपको ये कोरल नेचर का मिलेगा और अंडमान निकोबार कोरल नेचर का नहीं है। ओके, तो दोस्तों ये हो गई बात हमारे 6 फीचर्स की जो कि फिजिकल फीचर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसे ही फर्दर वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे और सारे छोटे छोटे कंसेप्ट को हम क्लियर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।